हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे शिक्षा हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि वस्तुओं का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है। वैसे तो हम वस्तुओं को उनके रंग के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, यानी इसके अलावा वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है उसके आधार पर भी हम उसको बांट सकते हैं, और उसके क्या क्या गुण हैं उसके आधार पर भी हम बांट सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग क्या करते हैं, उसके गुण के आधार पर उसको बांटते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु पारदर्शी है। पारदर्शी वस्तु कौन सी होती है, वह वस्तु जिसके आर पार हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं, जैसे कि कांच। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पारभासी वस्तु का उदाहरण है। पारभासी वस्तु कौन सी होती है, जिसके आर पार हम पूर्णतः भी नहीं देख सकते हैं और वो बिल्कुल अपारदर्शी भी नहीं होता, यानी कि हम उसके अंदर से ऐसा भी नहीं है कि हम सामने पड़ी वस्तु को बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं, या ऐसा भी नहीं होता कि उस पेपर को हम, उस वस्तु को हम बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, यानी कि हल्का हल्का हम उसके अंदर से देख पाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पारभासी। तो जो साफ कांच है उसके आर पार तो हम बिल्कुल देख सकते हैं, इसलिए वो पारदर्शी होता है। लकड़ी एक अपारदर्शी है, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लोहा भी एक अपारदर्शी वस्तु है, जिसके आर पार भी हम बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बटर पेपर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला होता है, उसके आर पार हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी वस्तु अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। पानी क्या होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है, उसके अंदर बाहर हम बिल्कुल देख सकते हैं। कांच भी पारदर्शी होता है, हवा भी पारदर्शी होती है, लेकिन लकड़ी क्या है, बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं होती है, वह एकदम अपारदर्शी होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, धातुओं की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि धातु को हम कैसे पहचान सकते हैं, धातुओं की मुख्य विशेषता क्या है। वे नरम होती हैं, या वे चमकीली होती हैं, या वे किसी भी वस्तु में आसानी से घुल जाती हैं, या वे हल्की होती हैं। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि वे नरम होती हैं। धातुएं नरम बिल्कुल भी नहीं होती है। धातु का एक गुण होता है कि वे बहुत कठोर होती हैं। धातुएं चमकीली होती है, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या धातुएं घुल जाती हैं, नहीं, धातुएं घुलती नहीं है, उन्हें पिघलाया जाता है, उन्हें हीट दी जाती है, उन्हें ऊष्मा दी जाती है, जिसके बाद वो क्या है, पिघल जाती हैं। वे हल्की होती हैं, जी नहीं, धातुएं हल्की नहीं होती हैं, धातुएं वजनी होती हैं, यानी धातुओं में भार होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी वस्तु पानी में घुलनशील है, यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। क्या मिट्टी है, नमक है, पत्थर है, या फिर तेल है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें चीनी घोलते हैं और उसके बाद नमक घोलते हैं, तो नमक उसमें आसानी से घुल जाता है, यानी कि ये पानी में घुलनशील है। रेत पानी में घुल जाती है, नहीं, रेत पानी में नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर उठ जाता है। पत्थर भी पानी में नीचे बैठ जाता है। तेल पानी में घुलता नहीं है, वो तेल जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी वस्तु पानी में अघुलनशील है, यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलती है। चीनी, नमक, रेत या फिटकड़ी। कौन सी वस्तु पानी में अघुलनशील है। चीनी पानी में घुलती है, नमक पानी में घुलता है, रेत पानी में नहीं घुलता है, और फिटकरी जो है पानी में घुलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लकड़ी का गुण क्या है, कि लकड़ी की पहचान अगर हमें सामान्य जीवन में करनी होगी तो हम लकड़ी की पहचान किस आधार पर करेंगे। क्या लकड़ी पारदर्शी होती है, क्या लकड़ी अपारदर्शी होती है, क्या लकड़ी घुलनशील होती है, या द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या लकड़ी पारदर्शी होती है, जी नहीं, लकड़ी पारदर्शी नहीं होती है। क्या लकड़ी को हम किसी भी चीज़ में घोल सकते हैं, जी नहीं, जब हम उसे गर्म करेंगे, हम उसे पिघलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा।
क्या ऑप्शन डी में हम देखें कि क्या लकड़ी हमें द्रव अवस्था में मिलती है? जी नहीं, लकड़ी हमेशा क्या होती है? ठोस अवस्था में हमें मिलती है। तो ऑप्शन है बी, लकड़ी अपारदर्शी होती है, इसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी वस्तु पानी में तैरती है? यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम पानी में उतारें तो वो क्या है? तैरने लगेगी। क्या लोहा पानी में तैरता है? नहीं तैरता। पत्थर पानी में तैरता है? नहीं तैरता। लकड़ी पानी में तैरती है? हाँ बिल्कुल तैरती है। क्या कांच पानी में तैरता है? जी नहीं, कांच पानी में नहीं तैरता। तो ऑप्शन ए इसका गलत है, ऑप्शन बी भी इसका गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लकड़ी पानी में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी वस्तु पानी में डूबती है? यानी कि पानी में जब हम पानी के ऊपर उसको डालते हैं तो वो उसके अंदर डूब जाती है, ऐसी कौन सी वस्तु है? क्या पत्ते हैं, लकड़ी है, पत्थर है या फिर थर्मोकोल है? तो हम अगर वेट के आधार पर बात करें कि जिस वस्तु का भार सबसे अधिक होगा वो पानी में नीचे बैठ जाएगी, तो पत्ते का भार होता है? नहीं होता, इसलिए ये पानी में नहीं बैठेगी। लकड़ी का भार होता है? नहीं, लकड़ी का भार होता है लेकिन फिर भी उसका घनत्व इस प्रकार का होता है कि वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो ये पानी में नहीं डूबती हैं। पत्थर, हाँ पत्थर पथरीला होता है, उसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए ये पानी में तैरता है। और थर्मोकोल हल्का होता है, इसलिए वो पानी में नहीं तैर पाता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रबड़ का प्रमुख गुण क्या है? कि रबड़ की पहचान अगर हमें करनी हो तो हम रबड़ को किस आधार पर पहचान सकते हैं? रबड़ कठोर होता है, रबड़ लचीला होता है, क्या रबड़ चमकदार होता है, या रबड़ जो है पारदर्शी होता है? रबड़ हमें कठोर में नहीं मिलता है, रबड़ हमें द्रव अवस्था में मिलता है, इसलिए कठोरता का गुण तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। क्या रबड़ पारदर्शी होता है? जी नहीं, रबड़ पारदर्शी नहीं होता, रबड़ एक दूधिया अवस्था में पाया जाता है। क्या रबड़ में चमक होती है? नहीं, रबड़ में चमक बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये दूधिया अवस्था में पाया जाता है, तो यह लचीला होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सी वस्तु कठोर है? कठोर यानी कि जब हम उस वस्तु को छूकर एहसास करेंगे तो क्या वह वस्तु कठोर है, मुलायम है या फिर स्पॉन्जी टाइप की है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। कपास, क्या कपास कठोर है? क्या स्पंज कठोर है? क्या पत्थर कठोर है या फिर रबड़ कठोर है? तो जब हम कपास को छूते हैं तो कपास बिल्कुल भी कठोर नहीं होता है। कपास हमें बिल्कुल फोम की अवस्था में मिलता है, जिसको छूने से अगर हम उसको मुट्ठी में बंद करेंगे तो वो हमारी मुट्ठी के आकार की बिल्कुल हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा। क्या स्पंज कठोर होती है? जी नहीं, स्पंज भी बिल्कुल कठोर नहीं होती है। जब हम उसके ऊपर दबाव बनाएंगे तो वह बिल्कुल पतली हो जाएगी। हम जैसे उस दबाव को हटा लेंगे तो वह अपना पुराना रूप वापस ले लेगी। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन सी, क्या पत्थर कठोर होता है? जी हाँ, पत्थर बिल्कुल कठोर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि क्या रबड़ कठोर होता है? जी नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि रबड़ कठोर नहीं, रबड़ लचीला होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कपास किस प्रकार की वस्तु है? यानी कि कपास को हम किस आधार पर पहचान सकते हैं? क्या कपास कठोर है, नरम है, चमकीली है या फिर पारदर्शी? कपास कठोर बिल्कुल भी नहीं है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो ये पारदर्शी भी नहीं है। ये हमें बिल्कुल भी चमकदार नहीं लगती है, तो ये चमकीली भी नहीं है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कपास क्या है, जब हम कपास को अपनी मुट्ठी में बंद करेंगे तो वो भी बिल्कुल स्पंज की तरह ही काम करती है, तो वह क्या होती है? नरम होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
कौन सी वस्तु चमकीली होती है? यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम चमकीली अवस्था में देख सकते हैं, यानी कि वो चमकदार होती है? मिट्टी? नहीं, मिट्टी बिल्कुल भी चमकदार नहीं होती है। लकड़ी? नहीं, लकड़ी भी नहीं होती है। सोना? जी हाँ, सोना बहुत चमकीला होता है। ऑप्शन डी कागज़? कागज़ भी चमकीला नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है भाई बताओ? क्योंकि तेल का घनत्व तेल क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ होता है। क्या तेल भारी होता है? नहीं। क्या तेल अघुलनशील होता है? जी हाँ। क्या तेल रंगीन होता है? जी नहीं, इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे कैसा भी कलर का हो सकता है, डूबने ना डूबने से उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या यह ठंडा होता है? जी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सी वस्तु पारभासी होती है? यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो पूर्णतः पारदर्शी भी नहीं होती है और पूर्णतः अपारदर्शी भी नहीं होती है, यानी कि वह आंशिक पारदर्शी और आंशिक अपारदर्शी होती है। तो ऐसा वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। तो क्या लकड़ी कांच ऐसा है, लकड़ी ऐसा है, लोहा ऐसा है, या फिर मक्खन ऐसा है, यानी कि मक्खन पेपर ऐसा है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप सभी को पता है कि कांच बिल्कुल पारदर्शी होता है, लकड़ी बिल्कुल अपारदर्शी होता है और लोहा भी बिल्कुल अपारदर्शी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सी वस्तु लचीली होती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, यानी कि हम उसे किसी भी मोड़ सकते हैं कहीं से भी? पत्थर? क्या पत्थर लचीला होता है? जी नहीं, पत्थर बिल्कुल भी लचीला नहीं होता है। क्या कांच लचीला होता है? जी नहीं, कांच भी नहीं होता। जब हम कांच को मोड़ेंगे तो वहाँ से टूट जाता है। क्या रबड़ लचीला होता है? जी हाँ, रबड़ क्या होता है? लचीला होता है। लोहा भी लचीला नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। धातु का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों होता है? आप सभी को पता होगा कि हमारे घरों में खास नॉर्मली क्या होता है कि हम धातुओं के बर्तन का ही यूज़ करते हैं। तो हम जो वो बर्तन बनते हैं तो वो धातु के ही क्यों बनते हैं? वो कांच के या लकड़ी के, इनके भी बर्तन होते हैं, लेकिन आम तौर पर हम इन बर्तनों का उपयोग न करके धातुओं के बर्तनों का ही उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका ऑप्शन देखें। क्या धातुएं हल्की होती हैं? क्या धातुएं नरम होती हैं? क्या धातुएं मजबूत होती हैं? क्या धातुएं घुल जाती हैं? धातुएं हल्की नहीं होती, यह भारी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी धातुएं नरम होती है? जी नहीं, धातुएं नरम नहीं होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। क्या धातुएं मजबूत होती हैं? जी हाँ, धातुएं मजबूत होती हैं, इसलिए हम धातु का उपयोग बर्तन बनाने में ही करते हैं। क्या धातुएं घुल जाती हैं? जी नहीं, धातुएं नहीं घुलती हैं। अगर ऐसा होता तो जब हम गैस पर बर्तन को चढ़ाते तो वह बर्तन पिघल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए धातुएं क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सी वस्तु अपारदर्शी और कठोर है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपारदर्शी है, यानी कि जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और कठोर है, जिसको हमें छूने से पता चलता है कि वह वस्तु नरम है या कठोर है? क्या कांच ऐसा है, अपारदर्शी और कठोर है? नहीं, कांच पारदर्शी है और कठोर है। ऑप्शन बी क्या लकड़ी अपारदर्शी और कठोर है? नहीं, लकड़ी नरम होती है। तो लकड़ी क्या होती है? पत्थर की तुलना में अगर हम देखें तो अपारदर्शी तो होती है, लेकिन लकड़ी क्या होती है? थोड़ी कठोर होती है, थोड़ी नरम होती है अन्य वस्तुओं की पत्थर की तुलना में। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी पत्थर। जी हाँ, ऑप्शन सी सही है। पत्थर क्या होता है? अपारदर्शी होने के साथ साथ कठोर भी होता है। क्या पानी पारदर्शी होता है और नरम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सी वस्तु पानी में घुलकर दिखाई नहीं देती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम पानी में घोल देंगे तो उसमें पूर्णतः विलय हो जाती है, यानी कि पूर्णतः घुल जाती है, उसके बाद वह वस्तु हमें दिखाई भी नहीं देती है? ऐसी कौन सी वस्तु है? रेत तो पानी में घुलती ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी नमक। क्या नमक को हम पानी में घोलते हैं तो वो हमें दिखाई देता है? नहीं, नमक हमें पानी में दिखाई नहीं देता। सिर्फ उसके टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, उससे उस पानी को पीकर हम पता चला सकते हैं कि इस पानी में नमक है या नहीं। क्या तेल पानी में घुलता है? तेल तो पानी में घुलता ही नहीं है। पत्थर भी पानी में नहीं घुलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी वस्तु द्रव है? यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें द्रव अवस्था में मिलती है? लकड़ी हमें द्रव अवस्था में मिलती है? नहीं, लकड़ी हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलती है। लकड़ी हमें कठोर अवस्था में मिलती है। क्या पानी हमें द्रव अवस्था में मिलता है? जी हाँ, पानी हमें हमेशा द्रव अवस्था में मिलता है। क्या पत्थर द्रव है? जी नहीं, पत्थर द्रव नहीं है। पत्थर भी एक कठोर वस्तु है। क्या वस्तु जो लोहा है, लोहा द्रव है? जी नहीं, लोहा भी द्रव नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो, पानी द्रव अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सी वस्तु गैस है? यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम गैसीय अवस्था में देखते हैं? क्या हवा गैस है? पानी गैस है? कांच या पत्थर? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस पे टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्लास्टिक की विशेषता क्या है? यानी कि हम वस्तु को किस आधार पर देखते हैं, तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक की विशेषता क्या है, यानी कि उसके किस गुणों के आधार पर हम पता चला सकते हैं कि ये प्लास्टिक है, कांच है, लकड़ी है या कुछ द्रव है। तो देखेंगे, क्या प्लास्टिक भारी और कठोर होते हैं? क्या प्लास्टिक हल्का और लचीला होता है? क्या प्लास्टिक घुलनशील होता है? क्या प्लास्टिक पारदर्शी होता है? तो जो प्लास्टिक है वो हल्का और लचीला होता है। प्लास्टिक को हम कैसे भी मोड़ सकते हैं और वह बहुत ही हल्का होता है। ऑप्शन ए, सी और डी इसके गलत आंसर हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सी वस्तु पानी में तैरती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो पानी में फ्लोट करती है? लोहे की कील? जी नहीं, लोहा भारी होता है तो वो पानी में तैरता नहीं है, वो ज़मीन में बैठ जाता है। पत्थर भी भारी होता है, नहीं तैरेगा। थर्मोकोल की जो शीट है वो हल्की होती है। कांच भी भारी होता है, ये भी नहीं तैरेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पानी में तैरने वाली वस्तु कौन सी है? थर्मोकोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सी वस्तु चमकीली नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो चमकीली नहीं है? सोना चमकीला है, चांदी भी चमकीली है, लकड़ी चमकीली नहीं है और एल्यूमिनियम भी एक धातु है। हमारे घरों में अक्सर एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम क्या है? चमकीली धातु है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लकड़ी चमकीली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सी वस्तु घुलनशील है? यानी कैसी कौन सी वस्तु है जो घुल जाती है? रेत नहीं घुलती है, तेल नहीं घुलता है, नमक घुल जाता है, पत्थर नहीं घुलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन सी वस्तु कठोर और चमकीली होती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो जिसको हम देखें तो वो कठोर भी होती है और चमकीली भी होती है? कपास कठोर नहीं, नरम होती है और चमकीली भी नहीं होती है। रबड़ कठोर नहीं, लचीला होता है और चमकीला भी नहीं होता है। सोना जो है कठोर भी होता है और चमकीला भी होता है। तो और स्पंज भी नरम होता है और चमकीला नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सोना कठोर और चमकीली वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किस प्रकार की वस्तु से प्रकाश पूरी तरह गुजरता है? यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर प्रकाश की लाइट पड़ती है, प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो पूर्णतः उसके अंदर से चली जाती है, पूर्णतः गुजरता है। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे तो क्या होगा? अपारदर्शी
में से क्या प्रकाश की किरण चली जाती है? जी नहीं। अपारदर्शी में से प्रकाश की किरण नहीं जाती है। पारभासी, पारभासी क्या होता है? जो आंशिक पारदर्शी और आंशिक अपारदर्शी होता है वो पराभासी कहलाता है। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। पारदर्शी में से वस्तु पूर्णतः जाती है, ठोस में से नहीं जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि पारदर्शी में से वस्तु का प्रकाश पूरी तरह गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके अंदर से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता है? हवा में से प्रकाश गुजरता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। पानी में से भी प्रकाश गुजरता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कांच में से प्रकाश गुजरता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मिट्टी, मिट्टी जो है इसका सही आंसर होगा। मिट्टी एक अपारदर्शी वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, मुख्य उद्देश्य है क्या? समय बिताना, पढ़ाई को आसान बनाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।